नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं महत्वपूर्ण पर्यायवाची के शब्द जो समीक्षा अधिकारी के साथ ही अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला देखिए कि मोर के पर्यायवाची। मोर को जो देखिए चूंकि मेघ प्रिय है इसलिए इसका पर्यायवाची है मेघ प्रिय। घन मतलब भी बादल होता है तो घन प्रिय अर्थात बादल इसे प्रिय है इसलिए मेघ प्रिय घन प्रिय। फिर देखिए ये भुजंग अर्थात सर्प को खा जाती है इसलिए भुजंग भोजी। फिर देखिए केकी भुजगारी। भुजगारी मतलब सर्प की ये अरी मतलब शत्रु है इसलिए भुजगारी। अहि भक्षी। अहि मतलब सर्प तो अहि को भक्षी करती है अर्थात खा जाती है इसलिए अहि भक्षी। फिर देखिए नीलाकंठ होता है इसलिए नीलकंठ। फिर देखिए शिखी शिखंडी शिव सुतवाहन। शिव सुतवाहन शिव जी के पुत्र हैं कार्तिकेय तो कार्तिकेय का वाहन कौन है? मोर, इसलिए मोर पर्यायवाची है शिव सुतवाहन का। मोर का पर्यायवाची है शिव सुतवाहन। फिर देखिए इसको नृत्य करना प्रिय है इसलिए नर्तक प्रिय। फिर देखिए महानर्तक ध्वजी बहिर सीतापांग हरि और सारंग ये सब किसके पर्यायवाची हैं? मोर के। फिर देखिए कोयल के पर्यायवाची एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। तो कोयल देखिए अपने अंडे को कौवे के घोंसले में रख देती है इसलिए काक पाली। काक मतलब कौवा होता है तो कौवा इसका पालन करता है इसलिए काक पाली पर्यायवाची है किसका? कोयल का। फिर देखिए कोकिल, इसकी आवाज बहुत ही मधुर होती है इसलिए कोकिल। फिर देखिए कलघोष। फिर देखिए पीक श्यामा मदन सलाका और बसंत दूत ये किसके पर्यायवाची हैं? कोयल के। फिर देखिए कौवा का पर्यायवाची। कौवा का देखिए एक आंख होती है, कौवा का एक आंख होती है इसलिए एकाक्ष। अक्ष मतलब आंख तो एकाक्ष मतलब एक आंख जिसकी अर्थात कौवा। फिर देखिए एक ही आंख होती है चूंकि कौवा की इसलिए कांड भी पर्यायवाची है कौवा का। फिर देखिए काक काग। फिर देखिए पिसुन कारट वायस करकट और दिवाटन। दिवाटन और करकट इसकी आवाज कर्कश होती है इसलिए करकट किसका पर्यायवाची है? कौवा का। नेक्स्ट देखिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वानर का पर्यायवाची। तो मृग जैसे जमीन पे उछलता कूदता है वैसे बानर क्या करता है? वृक्ष की शाखाओं पर उछलता कूदता है इसलिए शाखा मृग। शाखा मृग किसका पर्यायवाची है? बानर का। फिर देखिए इसका मुख बड़ा होता है इसलिए इसका वली मुख भी पर्यायवाची है। फिर देखिए हरि कपि एग्जाम में कई बार पूछा है किस तो किस किसका पर्यायवाची है? बानर का। फिर देखिए मरकट और बंदर बानर के पर्यायवाची है। देखिए नेक्स्ट फिर भौरा। तो भौरा का पर्यायवाची देखिए मधुप मधुकर मधुराज मिलिंद अली। एग्जाम में कई बार पूछा है अली किसका पर्यायवाची है? भौरा का। इसकी दो रेप होती है इसलिए द्विरेप। द्विरेप किसका पर्यायवाची है? भौरा का। इसके 6 पैर होते हैं इसलिए षटपद। षटपद किसका पर्यायवाची है? भौरा का। और भ्रमर। नेक्स्ट देखिए मुर्गा का। तो देखिए तमचूर ताम्रचूर्ण अरुण शिखा। इसके शिखा पे क्या होता है? अरुण सूर्य की तरह लाल सा होता है जो तो इसलिए अरुण शिखा। इसके देखिए आयुध मतलब हथियार होता है। आयुध मतलब हथियार होता है तो चरणायुध मतलब इसके चरण ही आयुध की तरह हैं किसके? मुर्गा के। तो चरणायुध पर्यायवाची है मुर्गा का। फिर देखिए कुक्कुट। फिर देखिए मेढक के पर्यायवाची देखिए दादुर दुर्दर भेक भालू सालूक। फिर देखिए चातक मंडूक वर्षाभू। वर्षाभू और वर्षा प्रिय ये सब पर्यायवाची है मेढक के। फिर देखिए तोता का। देखिए रक्त तुंड। इसकी जो चोंच होती है वो लाल होती है रक्त की तरह इसलिए रक्त तुंड पर्यायवाची है देखिए किसका? तोता का। फिर देखिए दाड़िम कीर। कीर पर्यायवाची है देखिए तोता का। और किस पर्यायवाची है किसका? ये बानर का। फिर देखिए प्रिय सुक सुआ इसका किसका पर्यायवाची है? तोता का। फिर देखिए कबूतर का रक्त लोचन। लोचन मतलब आंख, रक्त मतलब लाल तो इसकी देखिए आंखें लाल होती है इसलिए रक्तलोचन पर्यायवाची है कबूतर का। फिर देखिए हारिल। कबूतर एक हारिल पक्षी होता है कबूतर की प्रजाति है इसलिए कबूतर का पर्यायवाची है हारिल। फिर देखिए कपोत परेवा पारावत और पंडूक सभी पर्यायवाची हैं कबूतर के। तो हारिल पक्षी की विशेषता होती है कि हमेशा यह एक लकड़ी पर ही बैठता है। यह जब भी बैठेगा लकड़ी पर ही बैठेगा अर्थात वृक्ष पर बैठेगा
वृक्ष से नीचे अगर जमीन पर उतरेगा तब भी वो कोई लकड़ी लेके आएगा और लकड़ी पर ही बैठेगा। इसीलिए हारिल की लकड़ी एक महत्वपूर्ण टर्म यूज होता है। तो मिलते हैं जल्दी अगले पर्यायवाची क्लास में, तब तक सादर नमस्कार।